हेलो दोस्तों, द नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वह था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काटकर उसका माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया, यहां एक डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियां को काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वह अंगुलीमाल रहता कहां है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगल में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास जा पहुंचे, तब अंगुलीमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर वह डाकू बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में वह डाकू क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। वह डाकू ने गुस्से से कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो मत। यह सुनकर वह डाकू की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से वह डाकू बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। जिस तरह से अंगुलीमाल की आंखें खुल गई,
उसी तरह से हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदलेगा जरूर। हम सब अपने दैनिक जीवन में समस्याओं से घिरे होते हैं। कभी कभी किसी को अपनी समस्या इतनी बड़ी लगने लगती है कि वह हताश और निराश हो जाता है। हर समस्या आपको इसलिए समस्या नजर आती है क्योंकि आप इसे समस्या कहते हैं। दरअसल जीवन में कोई समस्या नहीं होती, केवल स्थितियां या परिस्थितियां होती है। जीवन में हर चीज एक परिस्थिति है। अगर आप इसे समस्या कहेंगे तो यह समस्या बन जाएगी। अगर आप इसे खूबसूरत संयोग मानेंगे तो यह वैसे ही बन जाएगी। अगर आप किसी परिस्थिति में नहीं रहना या पढ़ना चाहते और आप कहीं और होना चाहते हैं तो आपको गौर से हालात को देखना होगा और तब आपको कोई न कोई राह या दरवाजा अवश्य मिल जाएगा। अगर आप ताज़ी हवा में सांस लेना चाहते हैं तो बस आपको एक खिड़की खोलने की ज़रूरत है और आपको राहत नज़र आने लगेगी। अगर आप इस हालात से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकते हैं, यह आपकी पसंद है। अगर आप उस हालात में ठहरे हैं तो उसका एक परिणाम होगा और अगर आप उससे निकलते हैं तो उसका भी कुछ परिणाम होगा। अब सवाल यह है कि क्या आप परिणामों या नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।